हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक का लेसन नंबर 4 इंडस्ट्रीज। इस लेसन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? क्या कभी आपको ऐसा थॉट आया है कि आपके पास जो नोटबुक है जिसमें आप लिखते हो वो कितने ज़्यादा प्रोसेस के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपके पास आता है। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ ट्री। अब ये जो पेपर है, जो नोटबुक है, इसकी लाइफ कहाँ से शुरू होती है? एज अ पार्ट ऑफ ट्री, ट्री का एक पार्ट। इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल। अब ये जो ट्री होते, पेड़ होते, इनको कट किया जाता है, इनकी लकड़ी को, और कहाँ भेजा जाता है? पल्प मिल में। ठीक है। देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू द वुड पल्प। और इस पल्प मिल में क्या होता है? ये जो वुड है ट्री का, इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होती है, प्रोसीड किया जाता है, फिर कन्वर्ट करते हैं वुड पल्प में। ठीक हो गया। द वुड पल्प वॉज मिक्सड विथ केमिकल्स एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन्स। अब ये जो वुड पल्प बना, इसे मिक्स किया जाता है केमिकल्स के साथ, और फिर फाइनली ये जो वुड पल्प है ये चेंज हो जाता है पेपर में। किसकी हेल्प से? मशीन की हेल्प से। मतलब क्या था कि पहले तो पेड़ है, ट्री है, यहाँ से लकड़ी मिलती है, इसे कहाँ भेजना है? पल्प मिल में, जहाँ पे वुड से क्या बनता है? वुड पल्प। और फिर वुड पल्प मिक्स किया जाता है केमिकल्स के साथ, फिर फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है पेपर। ठीक हो गया। ऐसे बनता है पेपर। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेजेस। अब ये जो पेपर बना, फिर ये क्या करते हैं? इस पर इंक से लाइन्स प्रिंट की जाती है, और ये इंक किससे बनी होती है? केमिकल से। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक पैक्ड एंड सेंट टू द मार्केट फॉर सेल। और अब ये जो पेपर्स बने, इन्हें क्या किया जाता है? बाउंड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए नोटबुक। पैक करते, सेंड करते मार्केट में सेल करने के लिए, बेचने के लिए, एंड फाइनली इट रिच्ड योर हैंड। और इसके बाद नोटबुक आपके हाथ में आती है। तो ऐसी थी नोटबुक की स्टोरी। क्या होता है? सबसे पहले पहले तो वुड लगता है, फिर ये जाता है पल्प मिल में, फिर पल्प मिल में वुड पल्प बनता है, वुड पल्प केमिकल्स के साथ मिक्स होता है, इसके बाद पेपर बनते हैं, राइट। और फिर पेपर के बाद उन पेपर्स को बाउंड किया जाता है, वहाँ पर लाइंस वगैरह प्रिंट की जाती है इंक के हेल्प से, और फिर बनता है आपका फाइनल प्रोडक्ट नोटबुक। ठीक हो गया। Secondary activities or manufacturing change raw material into products of more value to people। अब देखो सेकेंडरी एक्टिविटीज़, इसके पहले का लेसन था एग्रीकल्चर, वहाँ पे हमने तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब कैसे? जैसे अभी पढ़ा हमने नोटबुक की स्टोरी, वहाँ पर ये जो पेड़ था, इससे हमें क्या मिल रहा था? वुड। तो वो क्या था? रॉ मटेरियल था। और फिर इस रॉ मटेरियल पर प्रोसेस की गई, और फिर इससे बना पेपर। बराबर है। सो पेपर बन रहा था, वो क्या थी? सेकेंडरी एक्टिविटीज़। वही बताया, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है? चेंज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या था? वुड। सो रॉ मटेरियल को चेंज करता है, प्रोडक्ट बनता है, मतलब पेपर बनता है, ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। ऑब्वियस सी बात है, अब ये जो जब लकड़ी था, तो लकड़ी की, वुड की उतनी वैल्यू नहीं है एज़ कम्पेयर टू नोटबुक, जितनी की नोटबुक की होगी, राइट। As you have seen, pulp was changed into paper and paper into a notebook. This represent two stages of the manufacturing process। देखो क्या बना? वुड पल्प, है ना। वुड पल्प से क्या बना? पेपर। पहले तो वुड पल्प, फिर यहाँ से बना पेपर, और पेपर से बना नोटबुक। तो वुड पल्प की जो प्राइस है, कॉस्ट है, उससे ज़्यादा तो पेपर की, और पेपर से ज़्यादा किसकी होती है? नोटबुक की वैल्यू होती है, राइट। यही बताया इसमें। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन had value added to them at each stage of the manufacturing process। जैसे कि पेपर बनता है पल्प से, क्लॉथ बनते हैं, है ना, कॉटन से। तो इनके पहले, ये बनने से पहले जो रॉ मटेरियल होता है,
उसकी वैल्यू से भी ज़्यादा इन ये जो फिनिश प्रोडक्ट है इनकी वैल्यू होती है। तो ये जब बन रहे होते हैं, प्रोसेस होती है इन पर, तो हर एक स्टेज में इनमें वैल्यू ऐड की जाती है। जैसे कि पेपर के नोटबुक के बारे में पढ़ा, पहले वो था वुड पल्प, फिर इससे बनता है पेपर, तो इससे ज़्यादा वैल्यू पेपर में, और पेपर का बनता है फिर नोटबुक, तो पेपर से भी ज़्यादा वैल्यू किस में ऐड होती है, नोटबुक में। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज concerned with production of goods, extraction of minerals or the provision of services. इंडस्ट्री रेफर करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड, जहाँ पर गुड प्रोड्यूस किया जाता है, एक्सट्रैक्शन होता है मिनरल्स का, और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्या है हमारे पास, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। कोल माइनिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल होता है। एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है, सर्विस प्रोवाइड करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। अब तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया है किसके बेसिस पर, रॉ मटेरियल पहला, सेकेंड साइज, और थर्ड है ऑनरशिप। वन बाय वन देखते हैं। रॉ मटेरियल्स। Industries may be agro-based, mineral-based, marine-based and forest-based depending on the type of raw material they use. देखो किस टाइप का रॉ मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं, इसके बेसिस पर इंडस्ट्रीज़ को क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। एग्रो बेस्ड है एक, दूसरी मिनरल बेस्ड, थर्ड मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड है। ठीक हो गया। अब फर्स्ट देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। यूज़ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। अब अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है कैसे प्रोडक्ट का यूज़ करेगी, प्लांट एंड एनिमल बेस्ड, क्योंकि नाम क्या है, एग्रो बेस्ड। और ये क्या होंगे, इसके रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल से ही फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। फूड प्रोसेसिंग होती है, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज़। ये सारे एग्जाम्पल है किसके, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के। क्लियर हो गया। इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाइड किया है रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप के बेसिस पर। तो रॉ मटेरियल में भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें आती है एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। तो इसमें से हमने फर्स्ट देखा है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इसमें क्या चीज़ें यूज़ होंगी, जो कि प्लांट एंड एनिमल बेस्ड होती हैं। ठीक है। इसमें बोला गया है फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज़। ये सारे एग्जाम्पल हैं एग्रो बेस्ड के। अब आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पर। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर प्राइमरी इंडस्ट्री है दैट यूज़ मिनरल ओर का यूज़ करती है। मिनरल ओर जो कि अपनी इम्प्योरिटीज़ के साथ होते हैं एज देयर रॉ मटेरियल्स। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज़ फीड अदर इंडस्ट्रीज़। अब देखो ये जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पर जो कुछ भी बनेगा रॉ मटेरियल से, तो वो जो कुछ भी चीज़ें बनती हैं ये क्या करती है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ को देती है ताकि वो और कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाए उससे। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब आयरन बनता है फिनिश प्रोडक्ट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, किससे बनता है, आयरन ओर से बनता है आयरन। तो ये इंडस्ट्री क्या करती है, दूसरी इंडस्ट्री को वो आयरन देती है यूज़ करने के लिए। दिस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट। तो ये जो आयरन है जो कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ने बनाया है, फिर इसका एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए, सच एज हेवी मशीनरी हो गया, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस के लिए। थर्ड पे आते हैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यूज़ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल्स। कहाँ के रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, सी एंड ओशियन बेस्ड। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में क्या बताया मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट में जो भी प्रोड्यूस होता है रॉ मटेरियल, द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प, पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है साइज। तो
यहाँ पे हमने चारों डिस्कस कर लिए, 1 2 3 4। हाँ, अब नेक्स्ट है साइज। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। साइज देखो कि कितना कैपिटल, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय कितने हैं वहाँ पर काम करने वाले लोग, एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन कितना है। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। साइज के बेसिस पर भी इंडस्ट्रीज को और दो इसमें क्लासीफाई किया है, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज और हाउस होल्ड जो घर पर मतलब बनाया जाता है ना, इंडस्ट्रीज होती हैं, उसे बोलते हैं कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। तो ये होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड, जहाँ पर हाथ से ही चीज़ें बनाई जाती है, बाय दी आर्टिसंस बनाते हैं, मशीन का यूज़ नहीं करते। बास्केट वीविंग हो गया, पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। Small scale industries are lesser amount of capital and technology as compared to large scale industry that produce large volume of product। अब ये जो small scale industries है ये क्या करती है ना, अमाउंट ऑफ कैपिटल मतलब पैसा जो है वो भी कम लगता है, टेक्नोलॉजी उतनी नहीं रहती एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल मतलब पैसा बहुत लगाना पड़ता है, एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपेरियर होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हेवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। देखो, प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हेवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब थर्ड देखते हैं ओनरशिप। Industries can be classified into private sector, state-owned और public sector, joint sector and cooperative sector। कितने हो गए? 4। एक तो आता है प्राइवेट सेक्टर, मतलब ये किसी इंडिविजुअल एक पर्सन का होगा, स्टेट ओन और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट, ठीक है, जॉइंट सेक्टर गवर्नमेंट एंड और एक पर्सन इसमें इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, एंड कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब यहाँ पे कोऑपरेटिवली काम चलता है, वर्कर्स भी रहेंगे और भी पर्सन्स रहेंगे, एक साथ मिलकर चलाते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल। ये जो फर्स्ट था हमारा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये कौन ओन करता है, इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ये जो पब्लिक सेक्टर है इसे गवर्नमेंट ऑपरेट करता है और ओन भी करता है, सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक हो गया, एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है और इंडिविजुअल पर्सनस भी इन्वॉल्व रहते हैं, ये होता है जॉइंट सेक्टर। मारुति उद्योग लिमिटेड है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। फोर्थ देखते कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स। इसमें कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स भी और सप्लायर्स भी मिलकर करते हैं, ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर अ सक्सेस स्टोरीज ऑफ अ कोऑपरेटिव वेंचर। ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और एक बताइए सुधा डेयरी। ये आनंद मिल्क यूनियन अमूल जिसे बोलते हैं ना, तो ये क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स है। तो यहाँ पे इस पार्ट को कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।